हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम मिस्टर जेडी सर फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोगों ने पहले देखी थी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो एकदम स्लो होगी और जो भी चेंज होगा चेंज इन और जो स्टेट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बाद जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। शायद मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके अलावा जो अब रिमेनिंग तीन प्रोसेस है रिमेनिंग तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होगा, इसमें कितना वर्क डन होगा, कहां पे हीट रिक्वायर्ड होगी, क्या होगा, वो सारी चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो बच्चे नहीं है पहली बार देख रहे हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीजें एकदम आपको परफेक्ट क्लियर दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स व्हाट? Heat remain constant in this process. Okay, heat remain constant in this process means no heat flow from from system to environment. There is no heat flow, या हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन हीट जीरो। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेंज इन हीट जीरो। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था, इसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा इक्वेशन होगा? तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Pv raised to gamma is equal to constant. ठीक है, Pv raised to gamma is equal to constant, where gamma is equal to specific heat ratio. Specific heat ratio means what? Gamma is equal to Cp by Cv. Specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume. इसका रेशियो को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट रेशियो और स्पेसिफिक हीट इंडेक्स। ओके, अब ये इसके ऊपर से एक चीज कैसे आई वो चीज हम लोग जेई का लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जेई का जब लेक्चर होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग जेई का एक लेक्चर कंडक्ट करने वाले, एक या दो लेक्चर। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से Pv raised to gamma is equal to constant आएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, जनरली हम लोग डेल्टा Q is equal to जीरो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम लोग Pv raised to gamma is equal to कांस्टेंट डिराइव करने वाले हैं। क्लियर आएगा समझ में? आई होप एकदम क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन कितना होगा। चलिए फिर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो वर्क डन के लिए हम लोग देखते हैं कि
if volume of system change from V1 to V2, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, ठीक है। चलिए dW इज इक्वल टू, तो P की जगह मैं लिख सकता हूं प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू C बाय V रेज़ टू गामा इंटू dV व्हिच इज इक्वल टू dW। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया W व्हिच इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम V1 टू V2 dV बाय V रेज़ टू गामा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx n+1 डिवाइड बाय n+1, सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। चलिए सी, यहाँ पे V रेज़ टू माइनस गामा, तो V रेज़ टू माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1 V1 से लेके V2 तक, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू C, पहले अपर लिमिट पुट करिए, V2 रेज़ टू माइनस गामा +1 माइनस V1 रेज़ टू माइनस गामा +1, ठीक है। और C की जगह मैं लिख सकता हूँ PV रेज़ टू गामा, ओके, C की जगह लिख सकता हूँ PV रेज़ टू गामा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C इज इक्वल टू P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। चलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, C इंटू V2, तो C की वैल्यू मैं पुट करता हूँ P2 V2 रेज़ टू गामा इंटू V2 रेज़ टू माइनस गामा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि V2 रेज़ टू माइनस गामा इंटू, अच्छा, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा बाकी रह गया, ओके सॉरी, ओके, इंटू V2 माइनस P1 V1 रेज़ टू गामा इंटू ये हो गया V1 रेज़ टू माइनस गामा इंटू V1, ठीक है। चलिए तो ये कट गया, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए यहाँ से P2 बचा, यहाँ से V2 बचा, माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर, आई बात समझ में, आई होप कि सारी चीज एकदम से क्लियर दिमाग में बैठ रही है, ओके ना, ठीक है ना। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग। और क्या होगा इसके अलावा, अगर मैं पुट करता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर T1, P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर T2, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस टाइम पे वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू आर, अगर कॉमन निकालोगे तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय, सॉरी, गामा माइनस 1, यहाँ पे भी गामा माइनस 1, ठीक है। अब गामा की वैल्यू क्या होगी फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर पार्टिकल गामा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1.4, बाकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग चीज होगी, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे और जेईई नीट में भी करने वाले। यहाँ तक तो ठीक है, पीवी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और किसी और फॉर्मेट में ला सकते हैं क्या इसको, यस ला सकते हैं, ऑब्वियसली, क्यों नहीं ला सकते, देखिए भाई, पीवी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है और पीवी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों, बिकॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर। तो अगर मैं पी, मुझे चाहिए कि V और T के फॉर्मेट में, तो P की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ CT डिवाइड बाय V, ठीक है ना, CT डिवाइड बाय V। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जैसे पुट करोगे P की जगह पे CT डिवाइड बाय V इंटू V रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इन दोनों को जोड़ के और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है, सीरियस हो गया, ठीक है, दोनों को जोड़ के कुछ और बन जाएगा, तो T
v रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में, ये टी वी रेस टू गामा माइनस 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी किसके लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आई बात समझ में, बोलो यस और नो, क्लियर क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसकी जगह पे अगर मेरे दिमाग में बैठ गया सर मुझे सीटी बाई वी नहीं करना है, मुझे वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकता हूं सीटी बाई पी। ठीक है ना, तो वॉल्यूम जहां जहां वॉल्यूम वहां सीटी बाई पी डाल दीजिए। ठीक है, सीटी डैश टी। ठीक है, ओके, सी डैश टी। ओके, तो पी एज इट इज, वॉल्यूम की जगह पे हो गया सी डैश टी डिवाइड बाई वी रेस टू गामा, सॉरी पी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों को मिला के कांस्टेंट। तो ये हो गया अपना P रेस टू माइनस गामा, यानी कि P रेस टू 1 माइनस गामा इंटू T रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैं अगर इसका स्क्वायर रूट की जगह पे 1 माइनस गामा से डिवाइड कर देता हूं पावर में, ठीक है, तो क्या होगा P इंटू T रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी क्या शो कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला हो गए, P रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, T रेस टू गामा माइनस 1 तब भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, P इंटू T रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। इज इट क्लियर, बोलो यस और नो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बेसिक यार, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने डेफिनेशन बताई एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो कोई हीट फ्लो नहीं होगा जिसमें से चेंज इन हीट जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा के जीरो। वहां से ये चीज कहां से आई वो हम लोग जेई के क्लास में जरूर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जेई का जब क्लास होगा तो उस टाइम पे उसको अच्छे से अटेंड करिएगा। क्लियर। चलिए, क्या मैं बोर्ड साफ कर सकता हूँ आप लोग की आज्ञा से, बोर्ड साफ करना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए फिर बोर्ड साफ कर देता हूं मैं। यार आप लोग बता रहे हैं तो फिर यार मैं मना तो नहीं कर सकता हूं। ओके, ये हो गई एडियाबेटिक प्रोसेस। जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस करवा पाना डिफिकल्ट है क्योंकि इंसुलेटर बॉडी चाहिए। ठीक है ना, एक ऐसा इंसुलेटर चाहिए जिसमें से हीट फ्लो ना हो पाए। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब छोटे छोटे टॉपिक है। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट है, बार किसका यूनिट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 30 सेकंड का टाइम देता हूं। बार किसका यूनिट है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बार होगा। बार किसका यूनिट है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, बार किसका यूनिट है। यस, वेरी गुड। किसका यूनिट है, प्रेशर का। बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसो मीन इक्वल, बार मीन्स प्रेशर के लिए है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर remain constant throughout process, then we can call it as a isobaric process. ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, V2 माइनस V1 या P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा Q, वो उसका सम पार्ट ऑफ heat is converted into change in internal energy and another part of heat is converted into work done. Clear? आई बात समझ में आया, दिमाग में बैठ गया ये सारी चीजें। ओके, लेट्स मूव ऑन। दूसरे प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। बस इतना ही है यार, बस छोटू सा।
साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, साइकिल चलाना नहीं है, ठीक है। बाकी जनरली बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल चलाना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ ओके, तो क्या है, तो साइक्लिक प्रोसेस मीन्स की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, ठीक है। मतलब इनिशियल जो भी प्रेशर वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा वही बाद में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कई सारी प्रोसेस होके हो जाए, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के P वर्सेस V का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया, ऐसा कुछ किया, ठीक है, ऐसा है, फिर ऐसा होके यहाँ पे 1 2 3 4 अगेन 1 पे पहुंच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि साइक्लिक प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो पहले भी वही स्टेट बाद में भी वही स्टेट है, ठीक है। मतलब कि एनर्जी इक्वल होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, ओके। तो मैं जितनी भी हीट सप्लाई करूं, ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस जितनी भी हीट सप्लाई करूं वो इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। हीट सप्लाई इज converted into वर्क, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कोई भी इंजन बनाते हैं, चाहे डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, वो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस यूज करते हैं। उसके लिए हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे, पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज सिमिलर हो, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज जो है वो लगभग इक्वल हो या नियर इक्वल टू होने के लिए, ठीक है ना। हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे, तब जाके अपने को एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हीट जितना भी सप्लाई होगा वो मैक्सिमम कन्वर्ट होगा इन वर्क डन, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये सारी प्रोसेस हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो सिर्फ समझने के लिए है, मेनली प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ठीक है, आइसोबारिक, आइसोक्रोमिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कि इसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट इंजन, हीट इंजन हो गया तो उसमें किस तरीके से होगा, फिर बात करें कि हीट पंप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया तो उसमें किस तरीके से हीट का क्या रोल है, कौन सा वर्क डन का रोल क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर करें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने काफी टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।